मिडिल क्लास हो और भैया लोन लेके घर लेने की सोच रहे हो तो आपको बर्बाद करने के लिए कोई और चाहिए नहीं है, तो आप खुद को खुद ही बर्बाद कर लोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मिडिल क्लास हो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्थ ज़्यादा नहीं है, मतलब मे भी 20-30 लाख रुपए हो, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए हो, या हो सकता है आपके पास एक मकान हो और आप सोच रहे हो कि भैया मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास कैश तो है नहीं है। एनीवेज, मिडिल क्लास की बड़ी सारी परिभाषाएं होती है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बंदा ऐसा है जिसको कि नौकरी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, एक आधा ही होता है, और वो 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमा रहा होता। अगर आप सोच रहे हो भैया कि मेरी तो लाख रुपये महीना तनख्वाह है और अब तो मैं लोन लेके फटाक से मकान ले लेता हूँ, तो आप बहुत ही गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक घर लेते हैं ना, घर लेते हैं तो आप उससे दो तरीके से पैसा कमाते हैं या बचाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। जब आपने घर ले लिया है, आप या तो उसमें रहेंगे रहेंगे तो आप रेंट सेव करेंगे, अगर उसे रेंट पे देंगे तो आप रेंट अर्न करेंगे, यानी कि जो रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम दोस्तों इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू का हार्डली 1.5 से 2% एनुअल होता है, साल में बता रहा हूँ। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी साल में कितना रेंट दे देगी आपको, आप सोचो। वो मुश्किल से 1.5-2% बनेगा सारा का सारा। जो प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन है, लोग कहते हैं जी मकानों का रेट समय के साथ बढ़ता है, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है और बतेरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके मकान का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पूरे इंडिया की सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली जाए, उनका एवरेज निकाला जाए, तो इन्फ्लेशन 5% सालाना की जो भारत में इन्फ्लेशन है उसको मुश्किल से बीट कर पाती है प्रॉपर्टी। टोटल मिला के 5% इन्फ्लेशन का, 2% आपका रेंटल ईल्ड का, 7% मुश्किल से मिलता है आपको प्रॉपर्टी के अंदर, यानी जो आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, तो रियल ग्रोथ तो सिर्फ रेंटल सेवडी है भैया। कुछ लोकेशंस या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप अगर मकान ले लिया आपने, वहाँ पे शायद इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपका प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए। जैसे कि जिनको आउटस्कर्ट्स कहते हैं, यानी कि जो शहर से बाहर का एरिया होता है, जो अभी अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे आपने कोई प्लॉट ले लिया, वहाँ पे आपने कोई मकान ले लिया, वहाँ पे जैसे ही वो एरिया अप्रूव होगा तो रेट बढ़ जाएंगे, वहाँ पे सड़कें बन गई तो वहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे, ऐसे करके। या वहाँ पे और मकान बन गए तो सिक्योरिटी हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे। या वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी रहने लग गई जो कि प्रेफरेबल है, तो फिर वहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे। कोई कुछ और कारण, या फिर वहाँ पे मार्केट आ गई, या वहाँ से कोई रोड निकल गया, कोई और बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे हो गई, तो इन रीज़न से कई बार कुछ लोकेशन में रेट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी डीलर कर सकते हैं, वो बंदे जिनको प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी नॉलेज हो, प्रॉपर्टी साइकिल में बिल्कुल सही टाइम पे आपने बेट लगाई हो, तो वो सब सोच के आप नहीं चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन जनरल अगर आप लोन लेके मकान लेने की सोच रहे हैं, तो आपके इस जीवन का डिजास्ट्रस डिसीजन रहने वाला है ये। क्योंकि 8 या 9% का ब्याज देते हो आप बैंक को, मिलता है बदले में आपको इन्फ्लेशन 5% की, 2% का रेंटल से, और साथ आपको नेगेटिव में रिटर्न मिलने वाले हैं इससे। और बहुत बड़ा लोन होता है, बहुत आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला जाने वाला है, आपके फाइनेंसिस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सिमिलरली जो कार लोन है वो भी दोस्त ऐसा ही होता है। कार लगभग टाइम के साथ डेप्रिशिएट करती है, जब आप गाड़ी ले लेते तो आपका खर्चा होता है, लेकिन गाड़ी कई बार आपका, अगर आपका रूटीन का ट्रैवल है तो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो मिडिल क्लास को देखना चाहिए कि भैया उसको ये गाड़ी और ये कार और ये घर जैसे खर्चों से कैसे बचना है, कैसे वो अपने फाइनेंसिस को मैनेज करेगा। अगर आप 5-10 साल के लिए कर गए ना, फिर तो आप भैया तर गए यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में फिर तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। नहीं तो भैया नौकरी करते रहो मालिक के लिए, चाहे आपका मालिक कोई प्राइवेट हो, चाहे कोई आपकी सरकार आपकी मालिक हो, नौकरी करते रहो, घिसते रहो अपने आप को। फिर कहीं जा कर के आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वही सारे बैंक वाले ले जाते हैं, आप ब्याज ही देने में रह जाओगे, है ना। जैसे पुराने ज़माने में लोग साहूकारों के पैसे देते थे, आजकल लोग बैंकों के पैसे देते हैं। पहले गरीब किसान देता था, आजकल मिडिल क्लास में, सारे के सारे फंसे हुए हैं, सारे के सारे फंसे हुए हैं। अगर इससे निकलना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया डेट फ्री लाइफ कैसे जीनी है, सेविंग कैसे करनी है, उन सेविंग को सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक मार्केट में 24% भी कमा सकते हो, सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगातार सीखो नया कंसेप्ट कहाँ से मिल रहा है, नई चीज़, कौन सा एक्सपर्ट नई बातें बता रहा है। सीधी सीधी नहीं बोलते लोग, टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं, कोई कुछ बता रहा है, उनकी बातों से समझना पड़ेगा मेरे काम की चीज़ कौन सी है। 24% दोस्तों पॉसिबल है। 2% की यील्ड दे रही है प्रॉपर्टी आपको, 2% का रेंटल सेव्ड है, यहाँ पे रियल इनकम 18% हो जाएगी। क्योंकि 24% कमाओगे, 6% इन्फ्लेशन काट दो, तब भी आपको 18% मिलेगा। प्रॉपर्टी की बजाय 9 गुना, 2% वर्सेस 18%, 9 गुना शेयर मार्केट में कमा सकते हो आप अपने घर के मुकाबले, 9 गुना। लेकिन उसके लिए भैया सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर कोई बंदा इसके अंदर घुस गया है, उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन कितना दे रहा है। 5-7 साल लग जाते हैं सीखने में, तो कैसे कैसे कमाएंगे 18-20%।
तो करोड़पति बनने की क्लास देखते रहो तो पता लगेगा कि 24% कैसे कमाना, 18% रियल इनकम कैसे बचानी है। डिज़ास्टर डिसीजंस जो होते हैं हमारी लाइफ के मिडिल क्लास वालों के, उनको कैसे, उनसे कैसे हमें डिसीजन से बचना है, उन वाले गलत डिसीजन से कैसे बचना है। और भैया फाइनेंशियली फ्री 40 साल की उम्र में रिटायर कैसे होना है, ये सब अगर आपको चाहिए तो करोड़पति बनने की क्लास तो देखनी ही पड़ेगी। थैंक यू।